गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव जनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ रिगार्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी आपको स्पीड पोस्ट करने की ज़रूरत है, कैसे जो डिफरेंट फॉर्म्स है आपको भरने हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज जो आप लोगों ने मुझे सेंड की। तो ज़्यादा समय वेस्ट करेंगे नहीं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब आप लोगों के सामने मैंने एग्जैक्ट जहाँ पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया था आरबीआई साइट पे वो ओपन कर रखा है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? सबसे पहला डाउट तो है रिगार्डिंग अटेस्टेशन फॉर्म। तो सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो अपीयर होगी। तो लेट्स सी, सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म देख लेते हैं। नेम ऑफ द ऑफिस, नेम ऑफ द ऑफिस क्या रहेगा आपका? जिस रीजनल ऑफिस से आपने भरा है, जैसे आपने लेट्स से जयपुर सर्कल से भरा हुआ है, तो जयपुर सर्कल का ऑफर नेम और इनका एड्रेस। अब कौन से पोस्ट के लिए, जैसे असिस्टेंट के लिए आपने अप्लाई किया, नेम ऑफ द पोस्ट, मोबाइल नंबर। आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो उनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। बस सर्च कीजिएगा रीजनल आरबीआई रीजनल ऑफिस जयपुर और आपको गूगल में उनका नंबर दिखाई देगा, वो आप नंबर यहाँ भरेंगे। अब काफी लोगों को फोटोज के रिगार्डिंग भी डाउट था कि सर फोटोज पे कैसे साइन करना है। पहले फोटोज आपको पेस्ट करनी है, पेस्ट करने के बाद क्रॉस साइन कर दीजिएगा। वो काफी वैसा रहता है कि कोई इसमें इशू रहता नहीं, सेफ साइड रहते हैं। अब इसके साथ साथ एक चीज और है कि जो जो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरेंगे इन ओरिजिनल भरेंगे। मतलब आपने फॉर्म निकाले, यहाँ पर जैसे 6 कॉपीज मांगी है। अब काफी लोगों को ये डाउट है सर कैसे करना है, एक कॉपी निकाल के 5 जेरोक्स साथ में लगानी है? नहीं, 6 कॉपीज आप प्रिंट आउट कीजिए। सेम इंफॉर्मेशन इन 6 कॉपीज में आप भरेंगे इन ओरिजिनल अपनी खुद की हैंड राइटिंग से। अब यहाँ पर जो जो इंफॉर्मेशन आप भरे ना, ब्लॉक लेटर्स में भरिएगा, कैपिटल लेटर्स में भरिएगा, सेफ साइड रहने के लिए। और जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, इंग्लिश वैसे जनरली कंफर्टेबल रहता है, तो इंग्लिश में आप ब्लॉक लेटर्स में सारी की सारी इंफॉर्मेशन 6 के 6 कॉपीज में जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उसमें भरेंगे और वो आपको स्पीड पोस्ट करनी है। अब उसके साथ और भी चीजें, एक बार पहले अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, और कुछ इंटरेस्टिंग, नेम इन ब्लॉक लेटर्स, आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका होम एड्रेस, ठीक है। इफ ओरिजिनल नहीं, ये कुछ काम का है नहीं। यहाँ पर भी रेजिडेंट है, हाँ जी। ये इंफॉर्मेशन भी कई लोगों को डाउट है, इसको भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस with period of residence where you have resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 years। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आज से पिछले 5 साल तक आप जिन जिन जगहों पे रहे हैं उनका एड्रेस आपको भरना है और कितने कितने टाइम तक रहे हैं ये भी मेंशन करना है विद एग्जैक्ट टाइम पीरियड। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, क्लियरली आप देख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है इसके अंदर। तो लास्ट 5 ईयर्स, अब काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सर हम तो बहुत साल से एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो बस वो एक जगह यहाँ पर भर दीजिए, उसमें क्या टेंशन की बात है। ये जरूरी नहीं कि 5 साल में आपको अलग अलग जगह रहने की जरूरत है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। पिछले 5 साल में जो जो आपका एड्रेस रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे विद द पीरियड, विद द टाइम स्लॉट। ठीक है, टाइम एग्जैक्टली कौन कौन सी ईयर्स में आप रहे थे इन जगहों पर और कितने टाइम तक रहे थे, ये बस आपको मेंशन करना है। चलिए मूविंग ऑन, और क्या बातें बता रखी है इंटरेस्टिंग। प्लेस ऑफ बर्थ, चलिए ये तो स्टैंडर्ड है, ये सब तो आप भर ही देंगे। एज एट मेट्रिकुलेशन, अब मेट्रिकुलेशन आप सभी को पता है, मेट्रिकुलेशन मतलब 10th रहता है, 10th के टाइम आपकी एज क्या थी ये आपको फिल करनी है। देन एनीथिंग एल्स, हाँ जी। इस इंफॉर्मेशन भी कई लोगों को थोड़ा क्वेरी रहा है कि सर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद द प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिंस 15th ईयर ऑफ एज। 15 साल की एज से, ये 15th ईयर ऑफ एज को रखा है क्योंकि जनरली ये मेट्रिकुलेशन की एज रहती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये आपके मेट्रिकुलेशन की एज रहती है। तो इससे इस 15 साल से लेके आगे तक के लिए आपने जो जो स्कूल्स अटेंड किए और उस टाइम आपने कौन सा एग्जाम दिया, मतलब जैसे 10th में थे, फिर आप 11th में थे, फिर आप 12th में थे, फिर उसके बाद आपके कॉलेज का कि 4 साल तक आप कॉलेज थे, डेट ऑफ एंटरिंग, डेट ऑफ लिविंग, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसे ज्यादा टेंशन की बात है नहीं। देन मूविंग ऑन, हाँ जी, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे इससे पहले आपने कभी भी किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम किया, गवर्नमेंट बॉडी में काम किया, तो वो आपको मेंशन करने की यहाँ पर जरूरत है। प्राइवेट में काम किया है तो रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टैंडर्ड। ठीक है, नो इश्यूज। रेफरेंसेस एंड नेम एड्रेस, हाँ, जो जो आपके रेफरेंसेस हैं, अब रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं, रेफरेंसेस का मतलब क्या है, क्लियरली आपको यहाँ पर बता रहे हैं। रेफरेंसेस शुड बी अदर देन रिलेटिव्स
एंड शुड बी नोन टू यू फॉर मोर देन 3 years। रेफरेंस का मतलब आपके रिलेटिव्स नहीं हो सकते, बाकी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जिनके साथ कलीग्स, जिनके साथ आपने काम किया है वो हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। रिलेटिव्स या बाय ब्लड जो है उनको आपको इनमें इंक्लूड नहीं करना है, उनके एड्रेस आपको लिखने हैं और बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड पूछा गया है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रेफरेंसेस में रिलेटिव्स नहीं आते। वेंड में यहाँ पर सिग्नेचर दे रखा है बस। और फाइनल इसके बाद है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसमें भी कुछ लोगों को डाउट था कि सर ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट किससे, मतलब किसका साइन रहेगा। तो इसमें आपको टोटल देखा जाए तो 8 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई भी होगा तो चलेगा। गेजेटेड ऑफिसर हो, पार्लियामेंट मेंबर हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर हो, चाहे आपके स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो, वीडियो ऑफिसर्स, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर। तो कई ऑप्शंस दिए, इनमें से जो भी आप जल्दी से जल्दी ले सकते हैं, जिनके साइन उनसे या साइन या जो स्टैंप रहता है वो ले सकते हैं, उनसे आप लीजिएगा और इसको फटाफट फटाफट भरिएगा। 8 में से कोई भी एक चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गजेटेड का ही लेने की जरूरत है या फिर पंचायत इंस्पेक्टर का ही जरूरत है। 8 में से जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है उनसे आप स्टैंप और साइन लीजिएगा। देन आपके लिए तो इतना ही है, बाकी फिर आप जो सेंड करेंगे वो वहां पर ऑफिस फिल करेगा। आई होप इसमें सारी क्वेरीज क्लियर है। अब फिर से मैं रिपीट करूंगा, 6 प्रिंट आउट इसके आपके निकालने हैं। 6 प्रिंट आउट निकालने के बाद विद योर ओन हैंड राइटिंग आपको इसको पूरा भरना है। ब्लॉक लेटर्स में आप भरिएगा। ठीक है, और ऐसा मत कीजिएगा 1 कॉपी भरिए और 5 जेरोक्स निकालिए, ये मत कीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फिर से हमारे बायोडेटा फॉर्म में। ये तो कंप्लीट हो चुका है, ऑल इन ओरिजिनल 2 कॉपीज ऑफ बायोडेटा फॉर्म। तो बायोडेटा फॉर्म पे आ जाते हैं, एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। सिमिलरली वही पासपोर्ट साइज फोटो है और इसके साथ सिग्नेचर, क्रॉस सिग्नेचर आप कीजिएगा। पहले फोटो लगाइए, आपने जो निकाला है उसके ऊपर क्रॉस साइन आप करेंगे। आधा फोटो पे आएगा, आधा थोड़ा सा फॉर्म पे रहेगा। चलिए, पोस्ट अप्लाइड फॉर, रोल नंबर, एड्रेसेस, स्टैंडर्ड। चलिए, और क्या है, पोस्टल एड्रेस, हस्बैंड, कैटेगरी। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है, ये सब तो आप भर ही सकते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। एकेडमिक, टेक्निकल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मेट्रिकुलेशन / SSC एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स। मेट्रिकुलेशन मतलब 10 से स्टार्ट करते हुए सारी आपकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको मेंशन करनी है। 10th, 11th, 12th एंड देन कॉलेजेस का। ठीक है, अब क्या क्या मेंशन करना है आपको ऑलरेडी पता है। कॉलेजेस में काफी लोग पूछ रहे थे कि सर पर ईयर, हर साल का हमें मेंशन किया है। नहीं, आप एग्रीगेट यहां पर मेंशन करेंगे। क्या करेंगे, चारों साल का जो एग्रीगेट है वो यहां पर आप मेंशन करेंगे। कॉलेज स्कूल का जो भी नाम है, ईयर ऑफ पासिंग, जो भी बॉडी है, एजुकेशनल बॉडी जो आपने पास की है, उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और ये सारी चीजें यहाँ पर आप आराम से मेंशन कर देंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर से ध्यान रखिएगा, ब्लॉक लेटर्स में साफ साफ हमें लिखना है। कितनी कॉपीज चाहिए इसकी, 2 कॉपीज चाहिए, तो 2 कॉपी आप निकालेंगे। दोनों में सेम इंफॉर्मेशन आप अपनी खुद की हैंड राइटिंग से भरेंगे। ऐसे नहीं 1 कॉपी निकाली, उसको भरा, फिर उसका जेरोक्स साथ में लगा के दे दिया। नहीं, ये नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों को आपको हैंड रिटन सेम इंफॉर्मेशन दोनों में भरनी। मूविंग ऑन, चलिए, ये तो स्टैंडर्ड है। हाँ जी। ये वही आपने जो प्रीवियस या प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है पर्टिकुलर यहाँ पर आप भरेंगे। देन प्रीवियस अटेम्प्ट्स मेंशन कर देंगे। ठीक है, अगर आपने किए हैं तो। चलिए, इनमें से कहीं पर मुझे किसी की तरफ से क्वेरी नहीं आई थी। सिग्नेचर, रोल नंबर, प्लेस डेट। तो यार बायोडेटा तो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू अटेस्टेशन, और कहीं पर आपको मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आएगी। अब इसके साथ ये दोनों तो आपने भर दिए। अब काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओबीसी कैंडिडेट्स, वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर ओबीसी का कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। ये इन्होंने जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है ये निकाल के इस पे साइन करवा के देना है। नहीं यार, ये आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, एक तरह से एग्जाम्पल दिया है कि जो आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसका ये फॉर्मेट होना चाहिए। अब काफी लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर ओबीसी या फिर SC ST का जो हम सर्टिफिकेट देंगे ओरिजिनल भेजेंगे ना। ऑब्वियसली यार ओरिजिनल नहीं भेजेंगे आप लोग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कहीं पर भी मिसप्लेस हो गया तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे भी तो जिंदगी में इन सर्टिफिकेट्स का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। तो इनका ओरिजिनल आपको नहीं भेजना, ओरिजिनल की आप फोटोकॉपी या जेरोक्स आप भेजेंगे। ठीक है, इस यहाँ पर ये जो कास्ट सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो बताया, ये आपके लिए एग्जांपल है कि इस तरह का आपका फॉर्मेट होना चाहिए। वैसे मैं बता देता हूँ, जनरली ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑलमोस्ट सारी ऑर्गेनाइजेशंस में सेंट्रल फॉर्मेट का जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो चलता है, और लेटेस्ट सर्टिफिकेट ही मांग रहे हैं। देखिए, लेटेस्ट मांग रहे हैं तो ओबीसी की जो वैलिडिटी होती है 1 साल की, अगर 1 साल से क्रॉस हो चुकी है तो आप कोशिश कीजिए कि उसे फटाफट से फटाफट रिन्यू कर दीजिए। अगर रिन्यूअल के लिए टाइम नहीं है तो एटलीस्ट अप्लाई कर दीजिए
और पुराना भेज दीजिएगा। वैसे बेस्ट यही रहता है कि आप रिन्यू करके रखें हर 1 साल में, हर साल आपको रिन्यू करना चाहिए क्योंकि 1 साल का वैलिडिटी रहता है। अब SC/ST के लिए इशू नहीं रहता, इसकी वैलिडिटी पूरी बची हुई जिंदगी रहती है। एक बार आपने बना लिया तो फिर उसकी वैलिडिटी बची हुई पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए रहती है, पर OBC हर साल आपको रिन्यू करने की जरूरत पड़ती है। अब इसके अलावा एक OBC डिक्लेरेशन है, ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो यहां पर आप सारी की सारी अपनी, सबसे पहले तो इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकाल के यहां पर आपको क्या करना है, अपना जो जो इंफॉर्मेशन बोली है वो भरना है। यहां पर अपना साइन, नेम और अपना करंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस आपको यहां पर प्लेस करना है, ठीक है। और इसको निकाल के ये भी साथ में देना है अपने OBC की जो आपने फोटो कॉपी निकाली ना, OBC का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, फोटो कॉपी के साथ इसे भी साथ में लगाना है। और बाकी फिर SC/ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, EWS के लिए भी सेम चीज आप फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इतनी चीजें तक तो सभी के क्लियर थी। अब बाकी जो डाउट्स निकल आए ना, वो डाउट्स निकल के आए कि सर ये जो ऊपर दे रखा है एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या इनके भी सर्टिफिकेट्स हमें साथ में भेजने, क्योंकि यहां पर वो क्लैरिटी मिल नहीं रही है। ये अटेस्टेशन फॉर्म की, बायोडेटा फॉर्म की, कास्ट सर्टिफिकेट की, इन सारों की तो हमें क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये चीजें हमें साथ में भेजनी है, पर ये नहीं पता चल रहा है ये ऊपर की एज और एजुकेशन, क्योंकि एज प्रूफ क्या है इसका, एड्रेस प्रूफ क्या है इसका, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब 10th और 12th की मार्कशीट के लिए, या फिर कॉलेज की जो फाइनल मार्कशीट है उसकी क्या कॉपी हमें भेजने की जरूरत है, तो ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन है नहीं। तो मैंने काफी कैंडिडेट से कहा था कि आप अपने रीजनल ऑफिस से कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए थ्रू मेल। अगर आपके पास कोई नंबर है तो उन्हें कॉल करके देखिए। अगर वो कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाती, आप उनसे नहीं पूछ पाते हैं कि क्या हमें और भी, जैसे कि जो अभी हमने बात की, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या वो भी सेंड करने पड़ेंगे, नहीं बैठ पाता है, टू बी ऑन सेफर साइड, एज प्रूफ की एक जेरोक्स कॉपी भेजिए। जो भी डॉक्यूमेंट आपकी एज दिखाता है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट दिखा देता है, 10th की जो आपकी मार्कशीट रहती है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो आपका शो कर देता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th और 12th, और साथ में कॉलेज की फाइनल जो मार्कशीट है वो आप उसका एक जेरोक्स भेज सकते हैं। इन तीनों का, इनकी 6 और 2 कॉपियां नहीं भेजनी, उनकी एक कॉपी आप टू बी ऑन सेफर साइड आप लगा सकते हैं। तो ये 2 चीजें मैं और बोलूंगा, एज प्रूफ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th, 12th और कॉलेज का, टू बी ऑन सेफर साइड। अगर कम्युनिकेशन बैठ जाती है, अगर वो बोलते हैं कि नहीं आपको अभी नीड नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया। नहीं बैठती तो बी ऑन सेफर साइड हम ये करेंगे। अब याद रखिएगा, देखो इन्होंने यहां पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ऊपर आपको रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स 2019 लिखना है, और आप जिनको भी स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो ऊपर पूरा एड्रेस लिखेंगे ऑब्वियस। जैसे कि आप जयपुर सर्कल के लिए कर रहे हैं, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि जयपुर सर्कल के लिए क्या है, फटाफट चेक कर लेते हैं। RBI रीजनल ऑफिस का आप पूरा का पूरा एड्रेस भरेंगे जयपुर के लिए। तो चलिए लेट्स से गूगल में आपके पास पूरा आ चुका है, जैसे एड्रेस दे रखा है, टोंक रोड, रामबाग, जयपुर 302052, सारी चीजें दे रखी है, और साथ साथ इनका जो फोन नंबर मांग रहे थे वो भी है। तो पूरा का पूरा एड्रेस आप अपने जो भेजेंगे, जो स्पीड पोस्ट आप भेजेंगे, उस पर पूरा का पूरा एड्रेस रहना चाहिए, और साथ साथ में ये भी मेंशन रहना चाहिए रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स 2019 जो आप एनवेलप भेजने वाले, ठीक है। आई होप मैंने सारी के सारी क्वेरीज क्लियर कर दी है। अब कुछ लोगों की डाउट था रिगार्डिंग जो करंटली वर्किंग है, तो वो मैंने पिछली वीडियोस में टैकल कर लिया था, वो जाके आप चेक कीजिएगा। वहां पर उन लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी जिन्होंने जस्ट अभी एज ए क्लर्क ज्वाइन किया है। उनको वैसे मैंने बताया, ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। अभी आप एज ए क्लर्क अगर काम कर रहे हैं, वैसे मुझे नहीं लगता मैंडेटरी है, पर स्टिल अगर आप अपने मैनेजर से जाके NOC के बारे में बात करेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, तो वो दे देंगे, क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स जो रहते हैं काफी सपोर्टिंग रहते हैं और इन चीजों में आपकी काफी हेल्प करते हैं। और ये जो NOCs और ये सारी रहती हैं, ये RBI के लिए नहीं है, ये जो आप पुराना जो जॉब छोड़ने वाले उन लोगों के लिए, कि जब आप नया जॉब करें तो पुराने वाले एम्प्लॉयर ऑब्जेक्शन ना करें, उसके लिए ये NOC लिया जाता है। तो उसको RBI को इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं जितना आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स को पड़ने वाला है। तो उनसे एक बार आप चाहे ओरली बात कर लें, अगर आप रिटर्न में NOC ले पाते हैं उनका, तो वो तो बेस्ट रहेगा। पर मुझे नहीं लगता जो अभी करंट में जस्ट अभी जिन्होंने ज्वाइन किया इतना मैंडेटरी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। जाने से पहले रिक्वेस्ट ये करूंगा आप लोगों से कि सभी अपने जितने भी ग्रुप्स बन रखे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप में से काफी लोगों को सेम कॉमन डाउट्स है पर क्लैरिटी है नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर RBI से कोई ऐसे डिटेल्ड मेल आया नहीं है डॉक्यूमेंटेशंस के रिगार्डिंग। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे आपके बाकी जो फेलो कलीग्स है जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने RBI असिस्टेंट मेंस क्लियर किया है, उनको भी इन चीजों के बारे में पता चले और उनकी भी क्वेरी क्लियर
ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट।